पूरी जिंदगी बालकनी में ही कटने वाली है। मैम ये फॉल सीलिंग की डिजाइनिंग पूरी में हमारी है। वाह, ये कंसेप्ट आई थिंक बहुत ही न्यू है। पूरा ये स्टोरेज के लिए जिसमें पैंट्री स्टोरेज यूज किया है। वेलकम आपके सारे सब्सक्राइबर्स को जो ट्रैवल ब्लॉग्स के हैं या फिर कर ले शॉपिंग के हैं, उनके लिए आने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन सब वीडियो। आप सब हमको तो जानते ही हैं, बहुत नोन फेस है, लेकिन आज लेकर आ गए हैं आपके लिए आपके सपनों का घर। अगर आपको अपना बहुत ही ब्यूटीफुल सा अपना सपनों का घर बनाना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा एक बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर से। आज चलिए सुनते हैं उनका नाम, उनकी कंपनी का नाम, और ये जो ब्यूटीफुल सा घर अभी अब दिखाने वाले हैं आप सबको, ये उन्होंने कैसे बनाया है, उनकी जर्नी सब कुछ जानते हैं उन्हीं की जुबानी। चलिए मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रतिमा शॉ है। और आपकी कंपनी का नाम? मेरी कंपनी का नाम है प्रतिमा होम डेकोर। तो मैम ये जो इतना सुंदर जो घर हम लोग देख पा रहे हैं, ये आप ही ने बनाया है? जी बिल्कुल। तो क्या आप बताएंगे कि ये जैसे अभी हम लोग खड़े हैं, ये कहाँ पे, मतलब दिस इज द एंट्रेंस? जी, ये फॉयर एरिया है, इसको फॉयर एरिया कहते हैं। अपने यहाँ पे एंट्रेंस के लिए इस यहाँ पे नेम प्लेट दिया हुआ है। ये रहा, हम लोग नेम प्लेट ने डिजाइन किया है अपने। ओके। और ये पूरा हमने SDHMR बोर्ड में बनाया है। ओके। पेंट करवाया है। अच्छा, ओके। और मैम यहाँ देख पा रहे हैं कि मैम आपने यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना मिरर दे रखा है, तो मैम इसका क्या कंसेप्ट है? जी, मिरर एक तो इसमें वास्तु का बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि अच्छा। यहाँ पे अगर हम लोग एंट्रेंस में मिरर देते हैं ओके। तो ये हम लोग को निगेटिविटी से घर में एंटर करने के लिए बहुत हेल्प करता है। ओ, तो मतलब मैम सिर्फ इंटीरियर नहीं, अब वास्तु का भी मतलब आइडिया क्लाइंट को देती है? जी। ओके, तो मैम क्या हम लोग अभी अंदर जाके देख सकते हैं? बिल्कुल, आपने कितना सुंदर जो घर बनाया है। बिल्कुल आइए जल्दी आइए, गेट दिखाना है। तो मैम यहाँ से बताइए प्लीज। ये भी हमने SDMR बोर्ड पे किया है। PU पेंट है। यहाँ पे इसको हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन दिया है, इस तरह का मोल्डिंग का डिजाइन दिया और है। ये मैम देख पा रहे हैं बहुत सुंदर सा है। हाँ, हमने लूवर से डिजाइन क्रिएट किया है यहाँ पर, ये सारा फिनिशिंग देने के लिए। और ये पूरा ये जो वॉल पैनल, ये जो गेट पे गया हुआ है, ये सारा पैनलिंग ये पूरा फुल्ली PU पेंट पे, मेटालिक PU पेंट पे है। ओके मैम, और ये ब्यूटीफुल सा जो लाइटिंग हम लोग देख पा रहे हैं मैम? जी हाँ, ये हम लोग लाइटनिंग लिए है अपने पसंद से, मेरे क्लाइंट के पसंद से, और हम लोगों ने हेल्प किया उनको इस तरह से लेने के लिए। अच्छा, तो मैम अब अंदर आइए, बिल्कुल आइए आप लोग, बहुत ही सुंदर। और इसके बारे में कुछ बताइए मैम। जी, ये गेट हम लोगों ने मेन डोर प्लान किया था इस तरह से डिजाइनिंग के लिए, जिसपे हमने SDMR बोर्ड पे फुल्ली मेटालिक PU पेंट दिया है एंड मैट फिनिश ब्लैक में इसको कॉम्बिनेशन दिया है विद डोर हैंडल लाइक दिस एंड राउंड शेप दिया है। ये कितना सुंदर कलर के हिसाब से भी, एंड मतलब इतना ब्यूटीफुल एंट्रेंस लग रहा है कि इंसान जब अंदर घुसेगा वो ये दरवाजा देख के खुश हो जाएगा। तो मैम यहाँ देख पा रहे बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है, तो मैम इसके बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर हम लोग ने प्लान किया है, ये फुल्ली कोरियन मंदिर है। ओके। इसका डिजाइनिंग हम लोगों ने क्रिएट किया था कि हम लोग इस तरह से बनवाएंगे, एंड विथ यहाँ पे स्टोरेज के ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टोरेज भी है? जी, स्टोरेज तो मतलब यहाँ पे आप अपने मंदिर का सारा सामान रख सारा सकते हैं? सामान मंदिर का यहाँ पे हम रखे हुए हैं। डेली यूज के लिए ये ड्रॉर्स दिए हुए हैं, और बड़े यूजेस के लिए ये हम लोगों ने कैबिनेट्स दिए हुए हैं। तो आप एक बार थोड़ा सा हम लोग के व्यूअर्स को भी दिखाइए कि ये किस तरीके से रहता है। ये डेली बड़े यूजेस के लिए, बड़े पैसेज के लिए है। वाह। और ये छोटे यूजेस के लिए, डेली यूज के लिए। वाह, ब्यूटीफुल। तो मैम ये सारा कंसेप्ट आपका ही रहता है? हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, देन उस डिजाइनिंग फाइनल होने के बाद अपने एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। अच्छा, तो मैम ये सब थोड़ा सा बताइए ना, ये वॉल है थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मैम, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये चीज? जी, हमने यहाँ पर मोल्डिंग का काम किया हुआ है। आजकल मोल्डिंग बहुत पॉपुलर है, देखेंगे हर घर में मिलता है। राइट। लेकिन हमने इसी एरिया पे मोल्डिंग का काम किया हुआ है। ये SDMR बोर्ड पे PU पॉलिश होके, और ये मैट PU पॉलिश हमने किया है यहाँ पर। अच्छा, तो मैट PU पॉलिश अलग होता है और ये जो मेटालिक है ये अलग होता है। ओके, तो मैम ये नॉलेज भी आप
क्लाइंट को दे रही है जी, कि कौन सा जी, किस तरीके से जी, हम कर लोग सकते हैं। डिसाइड करते हैं, बताते हैं, हम लोग आइडिया देते हैं कि किस कहाँ पर कौन सा कलर, किस तरह का कलर ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहां पर क्या अच्छा तो ये लगेगा। सारा डिजाइनिंग वगैरह सब आप कर रही हैं। जी। ओके मैम, तो मैम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा बताइए किस तरीके से क्या आप आपने किया। ये जैसे एक ये वार्डरोब। क्रॉकरी यूनिट है, ये ओके, हम लोग का फुल लेंथ क्रॉकरी यूनिट है। इसकी हाइट है लगभग 10 फीट, अच्छा, क्योंकि इस घर की हाइट थी लगभग 11 साढ़े 11 फीट। हम लोगों ने टॉल क्रॉकरी यूनिट दिया है जिसको की लुक आए, जिसमें हम लोगों ने ग्लास पैनलिंग यूज किया है। ये रहा ओके, ग्लास डोर, ग्लास वाह, पैनलिंग की तरह यूज किया है हमने, जिसमें वाह, लाइटनिंग भी फिनिशिंग के लिए दिया है यहाँ पर। ब्यूटीफुल। मतलब ये सारा फिनिशिंग वगैरह सब कुछ आपका कंसेप्ट रहता है। जी। ओके, यहाँ पर भी हमने छोटे क्रॉकरी यूनिट का इसमें हम लोग ने फ्लूटेड ग्लास यूज किया है, वाह, और ब्यूटीफुल। सब सॉफ्ट क्लोज रहते हैं। सारे सॉफ्ट क्लोज हम लोग हार्डवेयर यूज करते हैं। ओके मैम, तो ये जो मतलब किस तरीके से ये सेटअप रहेगा, ये सारा सब कुछ सब आपके कुछ हम लोग कंसेप्ट। डिजाइनिंग में फाइनल करते हैं कि किस तरह से और क्या मैम डिजाइन ये जो रहेगा। मतलब कलर कॉम्बिनेशन और ये जो टेक्निकल डिटेल्स है, ये भी मैम आप ही जी करते हो। जी, हम लोग ही जाते हैं क्लाइंट के साथ फाइनल करने इसको। अगर क्लाइंट हमारे ऊपर छोड़ते तो हम लोग ही फाइनल कर देते हैं। तो मैम इसमें ये जो घर आपने बनाया है, डिजाइन किया है, इसमें आपका डिजाइनिंग मतलब आपका चॉइस ज्यादा था या क्लाइंट ने जी, आपको। क्लाइंट ने पूरी मेरी तरफ ऊपर छोड़ा था, तो टोटली मैंने ये फुल्ली डिजाइन किया तो है और चॉइस किया है हर चीज। मैं तो व्यूअर्स आप समझ सकते हैं, अगर आपको फुल्ली मतलब अगर आप इन पे छोड़ते हैं तो आपको जिस तरीके का बजट में घर चाहिए डिजाइनिंग वाइज में, तो ये करके देती है। तो मैम आगे बढ़ते हैं, जैसे ये किचन जैसा लग रहा है, तो जी, ये किचन इसके में बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। जरूर आइए। ये इन लोग का किचन दिया हुआ था, इसका एंट्रेंस छोटा था तो इन लोग को बड़ा एंट्रेंस चाहिए था, तो हमने इसको एंट्रेंस को बड़ा किया, और यहाँ पर हम लोगों ने इम्पोर्टेड ग्रेनाइट लगाया है ये ओके, वाला। ये इम्पोर्टेड है। जी, इम्पोर्टेड ओके, ग्रेनाइट है ये वाला। ओके, और इसके बाद यहाँ पर इन लोग को फुल्ली क्वार्ट्ज का काम हुआ है ये वाला। अच्छा, ये फुल्ली क्वार्ट्ज का काम है, जो कि आजकल किचन में बेस्ट जाता है। इस पे कोई स्टेन वगैरह नहीं आता है। ओके, इंक्लूडिंग दिस, ये इस पे वॉल पे भी हमने इसको फिक्स किया है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जी, यहाँ पे वॉल पे भी फिक्स किया है। इवन यहाँ पर भी, ये भी काउंटर हम लोगों ने इसी तरह से बनाया है। और मैम ये देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है मैम, इसके और बारे में थोड़ा ये बताइए। एक्चुअली यहाँ पर एक विंडो था, लेकिन उनको स्टोरेज चाहिए था, हमारे क्लाइंट को ये स्टोरेज चाहिए था, तो ओके। हमने यहाँ पे विंडो की जगह रोलिंग शटर लगा के स्टोरेज कर दिया है। तो मैम इसका भी प्रोविजन रहता है कि जी क्लाइंट को अगर कस्टमाइज कुछ तरीके से, जी अगर जैसे विंडो को क्लोज करवा के जी कुछ जी, और, तो ये हम ये लोग स्पेस यूटिलाइजेशन में हम लोग बहुत ये अच्छे से ओके। ध्यान देते हैं कि किस तरह से क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा इंटीरियर के हिसाब से डिजाइनिंग करके स्पेस यूटिलाइज करवा जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तो ये मैम बिल्कुल आपको वो भी आइडिया दे देंगी, साथ में डिजाइनिंग तो है ही। यहाँ पर ये हम लोगों ने फ्लूटेड ये ग्लास ये पैनलिंग यूज किया है, ये हमने किचन के लिए डेली यूज के लिए यहाँ पर ये लगाया है। एंड ये हमने पैंट्री यूनिट्स यूज किया एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। दिस वन पैंट्री स्टोरेज यूज किया है इसको। और ये जो कि Beautiful, ये सॉफ्ट पूरा क्लोज है, space- सारे सॉफ्ट क्लोज रहते हैं इस तरह से। अच्छा, तो मैम ये पूरा Even- स्पेस जो है आप ही ने डिजाइन किया है। हाँ जी, इवन ये सारे टैंडम यूज किए हम लोगों ने, कोई भी नॉर्मल ऐसा नहीं है, सारे टैंडम बॉक्स है, वो भी सारे अच्छे ब्रांड के हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैम आगे बढ़े फिर। तो अभी जैसे हम लोग आ गए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से ड्राइंग रूम के बारे में, मतलब व्यूअर्स आप देख सकते हो, अगर आप इस पोर्शन में रहे ना तो आपको कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। मैम इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। जी, ये हमारे इस घर का सबसे स्पेशल एरिया है, जो कि क्लाइंट को ये नीड चाहिए था कि पूरी रॉयल लुक देना है उनको, तो मुझे ये रॉयल लुक क्रिएट करना था यहाँ पर उनको। उनके लिए बहुत ही स्पेशल चीज था यहाँ पर, जिसके लिए हम लोगों ने ये लुक थोड़ा सा राजस्थान एंड जयपुर झरोखा स्टाइल का झरोखा कुछ? स्टाइल ओके, का, ओके। राजस्थान वाला look कुछ दिया है वैसा, जो रॉयल ओके। लुक आए, जिसमें हम लोगों ने अंदर में चारकोल शीट्स यूज किए हैं। इसको HDMR बोर्ड में कटिंग करवा के पीयू पेंट करवाया है मैट फिनिश में। मैम इतना टेक्निकल तो हम लोग को नहीं समझ आता है, लेकिन जो आपने ये डिजाइन्स बनाए हैं वो इतना खूबसूरत लग रहा है। आई एम श्योर व्यूअर्स, अगर आप लोग भी ये देख रहे हैं ना, तो आप लोग को भी लगेगा कि कुछ ऐसा अपने घर में तो करवाना चाहिए। और अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैम तो है ही, जी, वो बिल्कुल। आपको बिल्कुल बहुत सारा गाइडेंस करेगी। अच्छा मैम, एक चीज और पूछना था, ये जैसे जो भी फर्नीचर्स वगैरह है, तो ये क्लाइंट ने अपने से परचेज किया है या फिर आपने? जी नहीं, ये हम लोगों ने उनके लिए क्रिएट किया है कि क्योंकि यहाँ पर उनको एक सिंहासन टाइप का कुछ चाहिए था, उनके ओके। लिए एक डिमांड थी कि मुझे ऐसा लुक चाहिए, तो हमने इसको पॉलिश में करवाया है, वेनियर में ये वाला करवाया है ओके, फुल्ली। ओके। ये फुल्ली
पॉलीकोट पॉलिश है ये वाला, जिसके साथ हम लोगों ने ये कुशन करवा के दिया है, इसके संग मैचिंग करके ये हम लोगों ने कुशन वगैरह करवा के दिया है। पूरा पूरा कस्टमाइज, मतलब फर्नीचर में भी आप लोग पूरा ही कस्टमाइज करके क्लाइंट के उसके हिसाब से आप दे सकते हैं जी। ओके। एंड देन ये सोफा वगैरह भी हम लोगों ने ही कस्टमाइज करवाया है। अच्छा, और स्पेशली ये वॉल, ये हाँ मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। ये वॉल हम लोगों ने मॉडर्न टच दिया था यहाँ पर कि एक अच्छा सा हाइलाइटर वॉल दे, बैक वॉल सोफा के पीछे वाला वॉल, और उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिशनल टच दिया है एज अ रॉयल लुक। मतलब तो ये इसका बहुत कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हम लोग बहुत अच्छे से सेट कर पाए हैं, जो कि क्लाइंट को बहुत अच्छा पसंद आया है। ये सभी हम लोग सारे पीयू पेंट्स पे है, ये सारे पीयू पेंट्स मैट में बट शाइन वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है व्यूअर्स, अगर आप देख सकते हैं शायद इतना जस्टिफाई हम आपको जो हम लोग सामने से देख रहे हैं व्यूअर्स, वो आपको शायद कैमरा में नहीं समझ आएगा, लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि अगर आपको सपनों का घर चाहिए तो प्लीज इनसे कांटेक्ट कीजिए। ये इतना सुंदर बना के देंगी ना आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब सुंदर तो शायद बहुत छोटा वर्ड है, ये जितनी खुद इतनी खूबसूरत है उतना ही सुंदर ये अपना घर, मतलब दूसरों का घर सजाने में लगी हुई है, और बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा डिजाइन ये करती है। तो मैम आगे बढ़े, ये जैसे लग रहा है बालकनी है जी, ये रहा बालकनी का स्पेस है। ये सारे फर्निशिंग भी हम लोगों ने करा के दिए यार, चॉइस सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन सब कुछ हम लोग साथ रहते हैं, हम लोग उसमें करा के देते हैं। ओके तो ये जैसा मतलब वो जिस तरीके से बालकनी का डिजाइन मांग रहे थे तो उसी तरीके से आपने पूरा करके दिया है। तो मैम ये इसके ये टीवी यूनिट है? ये टीवी यूनिट है, ये भी हम लोग ये एक्चुअल लूवर्स नहीं है, हम लोग ने कटिंग कर करके इसको स्पेशली बनाया गया है। ओके, ये ओनली लूवर्स नहीं है, ये हम लोगों ने लैमिनेट को कटिंग करके अच्छे से इसको क्रिएट किया है, ताकि अंदर में इसका लुक फिनिश काफी अच्छा है। हम लोग फिनिशिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। ओके तो मैम ये जो सारा जो चीज है ये आप लोग खुद से मतलब पूरे तरीके से सुपरविजन करके आप ही के डिजाइन में ये सारा चीज तैयार हो रहा है? बिल्कुल। और ये भी हम लोग हैंडललेस बनवाए हैं, ईच एंड एवरी साइड स्टोरेज। अरे ये तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये कोई वो भी है। स्टोरेज है, सारे हैंडललेस है, ताकि आजकल हैंडल वाले बहुत लोगों को पसंद नहीं आते हैं। राइट। और इनफैक्ट अगर आप व्यूअर्स देखें ऐसे तो इनको लगेगा कि ये नॉर्मल सा ऐसे जस्ट शो के लिए, बट ये जो इन्होंने मैडम ने शुरू में कहा था स्पेस यूटिलाइजेशन, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन्हीं के पास आपको इस तरीके का स्पेस यूटिलाइजेशन का वर्क मिलेगा। ये भी लैमिनेट हम लोगों ने कल मैट फिनिश में लिया है, मैट फिनिश में बहुत सुंदर लुक आता है। अच्छा मैम ये तो लग रहा है कुछ बालकनी के हिसाब से, मैम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो आइए मैम लेके चल रही है हम लोगों को। वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप देखिए कितना सुंदर है। मैम प्लीज बताइए। जी, यहाँ पर हम लोग ने बेसिन प्लान किया है, ताकि यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी के लिए हाथ हैंड वॉश करने के लिए सब रहे। यहाँ पे हम लोग मिरर प्लान किया है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक सीक्रेट किया है, ताकि जैसे पूजा का माय गुडनेस, ये क्या चीज है मैम? ये तो मैंने कभी नहीं देखा था। आई एम श्योर व्यूअर्स आप लोग ने ये चीज तो कहीं नहीं देखा है। डबल, थोड़ा कंसेप्ट बताइए मैम। हम लोगों ने डबल बेसिन का कंसेप्ट रखा है, ताकि अगर लोग हाथ हैंड वॉश करते हैं तो जूठे हाथ रहते हैं। तो इन लोगों को पूजा यूनिट के पूजा के बर्तन धोने के लिए कुछ अलग फ्रेश जगह चाहिए था, तो हमने नीचे प्लान किया है कि अलग से आप पूजा के बर्तन वगैरह तो मतलब हम लोग ने जो वो पूजा टेम्पल वाला देखा था उसके जो भी बर्तन आते हैं उसका जो भी क्लीनिंग होगा वो इस बेसिन पे होगा। व्यूअर्स आप समझ सकते हैं टेक्निकल कितना सोच के वो ये चीज कर रही है। तो इतना आई एम नॉट, मतलब हमने तो आज तक नहीं देखा है कि कोई भी ऐसी डिजाइनर जो इस तरीके से इतना डिटेलिंग में सोच रही है। कूडोस टू यू मैम, प्लीज बताइए। जी, यहाँ पर हम लोगों ने प्लान किया बेसिन, ताकि इजीली आप वहाँ पे सारे मंदिर के फ्रेश बर्तन आप क्लीन, मतलब पूजा की जितने भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे धो सकते हैं। ये कंसेप्ट सच में बहुत यूनिक है जी। और यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर भी थोड़े पिलर के ऑप्शंस थे, पिलर का प्रॉब्लम था यहाँ पर, तो हमने थोड़े स्टोरेज लेके यहाँ पे स्टोरेज कर दिया है। तो यहाँ पे भी स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऊपर वाले भी स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज है। वाओ ब्यूटीफुल। और मैम ये भी क्या? हम लोग ने ये पूरा HDMR बोर्ड पे CNC कटिंग करवा के यहाँ पर पूरा अपने मैम यहाँ लाइट्स भी है, तो रात में लाइट्स का भी बंदोबस्त रहेगा ना? जी जी बिल्कुल रहता है। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे आप इसको एज अ हाइलाइटर रात को आराम से बैठ के, यहाँ पे व्यूज कितने अच्छे हैं। बिल्कुल आप पूरा अपना चेयर लेके बैठ सकते हैं, कोलकाता दिखा सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और अगर आप न्यूली वेड मैरिड है और इनसे अगर डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं तो आई एम श्योर आपकी पूरी जिंदगी
बालकनी में ही कटने वाली है। मैम इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पर हमारे क्लाइंट को बार यूनिट चाहिए था, मतलब छोटे से बार घर में जो कि बालकनी में रहे और घर के अंदर मीनारे दिखे ना। ओके। तो हमने यहाँ पे बार यूनिट प्लान किया है। यहाँ पर ये रहा, ब्यूटीफुल जी ये रहा बार यूनिट। यहाँ पे वो अपना ग्लास स्टोर हैंग कर सकते हैं या बॉटल्स रख सकते हैं। और हमने इसको ग्लास डोर दिया है जो कि अंदर से लाइटनिंग के साथ कॉन्सेप्ट आप ही इस तरह से दिखे। So एंड ये भी यहाँ पे हमने beautiful। फोटोज दिया है जहाँ की थोड़ा सा दिखे भी और ना भी दिखे, इस तरह से मतलब हैंगिंग एंड एक स्टोरेज मैम आप कर आपने सकते विजिबल हैं। किया है, एक थोड़ा सा आपने जी, इसको फ्लूटेड कर दिया है कि fluted कर लहे दिया है। मतलब ट्रांसपेरेंसी उतनी ना रहे। तो ये सारा कंसेप्ट मैम आप ही दे रही है। जी। ओह माय गुडनेस। और यहाँ पे भी हम लोगों ने स्टोरेज दिया है। क्लाइंट का मन था कि हुक का बेस वगैरह रखे, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे ओह स्पेस दिया माय है। गॉड, मतलब आपने इतना सोचा कि अगर किसी को बार के अलावा हुक्का का भी, ओह माय गॉड, मतलब हम एंड आपको देन यहाँ वही पे बोल भी रहे हैं। हमने स्टोरेज दे दिया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ पे एक छोटी अच्छे खासी पार्टी हो जी जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। ओह माय गुडनेस व्यूअर्स, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इन मैम से जुड़ते हैं डेफिनेटली आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या मैम अभी हम लोग रूम्स में जा सकते जी हैं? बिल्कुल, आइए। ओके मैम, रूम में जाने से पहले ये बहुत सुंदर सा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज। जी ये पूरी हमने डिजाइन की है, फॉल सीलिंग की डिजाइनिंग पूरी में हमारी है। एक्चुअली हमारे क्लाइंट को चाहिए थी कि इस फ्लैट की हाइट काफी ज्यादा थी, Okay. अराउंड 12 फीट। अच्छा। तो इसलिए उनको चाहिए था कि वे नीचे ज्यादा मैं हम लोग ना करें, उनको हाइट चाहिए थी इस घर की। ओके। तो हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए और इस चीज को मैंने मैनेज किया है हम लोगों ने कि इस तरह से डिजाइनिंग किया है ताकि हाइट ज्यादा नीचे नहीं आए। तो मैम ये जैसे क्लाइंट्स आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स देते हैं जी। तो आप उसको भी ध्यान में रख के बिल्कुल, डिजाइनिंग में वो तो सारा ध्यान में चीज हमने रखना पड़ता ही है। उसके बाद हम लोग डिजाइन करते हैं कि किस तरह से क्या डिजाइनिंग तो मैम ये सब में तो कैलकुलेशंस बहुत आता होगा, तो ये भी मैम आप ही करते जी हैं? हम लोग पहले मेजरमेंट लेते हैं, लेआउट लेते हैं, देन डिजाइनिंग पे ध्यान तो काम होता मतलब है। पूरा टेक्निकल वे में सारा चीज बिल्कुल। करके फिर आप लोग बिल्कुल। प्लान हमारी करते हैं? टीम है जो कि अलग अलग चीजों के लिए है, मेजरमेंट के लिए है, फिर किस तरह से डिजाइनिंग होगी उस तरह के लिए है। अच्छा। एंड देन डिजाइन एग्जीक्यूशन होती है, फिर क्लाइंट फाइनल करते हैं। उसमें एक दो चेंजेस रहता है, जो चेंजेस करते हैं देन उस डिजाइन पे हम लोग काम शुरू करते और हैं। ये सारा जो भी डिजाइन सुपरवाइज ये सब आप कर रहे हैं? बिल्कुल। ओके, तो मतलब आपके पास आने पे 360 डिग्री का सोल्यूशन हमको जी, मिल जाएगा। जी, जी। तो मैम ये बहुत अच्छा एक शैंडिलियर लग रहा है, इसके जी। बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हम लोगों ने क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि इस तरह के शैंडिलियर लेने के लिए। एंड वो बहुत ही जो खिल रहा है, इतना सुंदर खिल रहा है बहुत ही यहाँ पर ये। ब्यूटीफुल, जी। मतलब आने के बाद से आपका व्यूअर्स अगर हाँ, आप अगर आते हैं देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान यहीं पे जाएगा। लिविंग रूम का बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और बढ़ते हैं मैम, पहले कौन सा क्या दिखाना चाहेंगे? आइए मास्टर बेडरूम में ले चलते हैं आप लोग को, मास्टर बेडरूम दिखाते हैं इस घर का। तो मैम ये मास्टर बेडरूम है? जी ये मास्टर तो बेडरूम है। ये क्या है? ये पाउडर रूम है। पाउडर रूम जो लोग नहीं जानते हैं मैम प्लीज उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि पाउडर रूम होता क्या है? जी ये वॉशरूम है मेनली, उसी को हम लोगों ने अच्छे से डेकोरेट किया है। वॉशरूम को ही पाउडर रूम कहते हैं। तो एक बार हम लोग दिखा देते हैं कि इस तरीके से रहता है। मतलब ये क्या जनरली मैम आप गेस्ट लोगों के लिए ज्यादा? जी ये बेसिकली गेस्ट लोगों के लिए उन्होंने रखा है। यहाँ पर हम लोगों ने ये इस तरह से मिरर डिजाइन करके करवाया है। और Okay. स्टोरेज का यहाँ पे कैबिनेट्स दिया हुआ है, यानी ये ड्रॉर्स दिया हुआ है स्टोरेज के लिए। तो बढ़ते हैं फिर मैम, आप प्लीज बताइए हम लोगों को कि आपका मास्टर बेडरूम कैसा जी, है? बिल्कुल आइए। वाओ व्यूअर्स, सच में सपनों के घर का, सपनों का महल का, बहुत ही एकदम पीसफुल शांतिपूर्वक रूम जहाँ पे आप रात में सोएंगे और या तो अपना टाइम मोस्टली स्पेंड करेंगे। तो मैम इसके बारे में प्लीज बताइए, मतलब हमको तो रहा नहीं जा रहा है कि मतलब वीडियो करते करते हमको लग रहा है हम सो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम लोगों ने बेड पैडिंग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे बेड पे Okay. जी हम लोग पैडिंग किया है, फुल पैडेड वॉल की भी किया है हम लोगों ने। फुल पैडिंग का यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ है। इवन बेड भी फुल पैडेड है यहाँ पर, अच्छा। चारों तरफ से बेड भी फुल तो पैडिंग का मैम ही इसके इस्तेमाल साथ किया ही कॉम्बिनेशन में ये पूरा किया है। जी गया है ना? बिल्कुल, ये डार्क कॉम्बिनेशन हल्का सा स्लाइटली डार्क है और इसी का शेड में स्लाइटली ये थोड़ा सा डार्क है व्यूअर्स, डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट कलर में से। आएगा। जी मैम ये क्या चीज है? ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये लूवर्स है, हम लोगों ने यहाँ पे लूवर्स पैनलिंग का इस्तेमाल किया है, साथ में ब्रॉन्ज ग्लास का इस्तेमाल किया है ताकि ये कॉम्बिनेशन एंड लुक
खिल के आए। वाओ, मतलब इसमें हम लोग अपने को मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है। जी जी, ये मिरर है, प्रॉपर मिरर है, ब्रॉन्ज मिरर। नाइस नाइस। तो मैम प्लीज आगे बढ़ते हैं फिर। जी। ये आपका ये वार्डरोब यहाँ है। पे इनका वार्डरोब है, मास्टर वार्डरोब, जिसमें हम लोगों ने ग्लास पैनलिंग का यूज किया है। यहाँ पर ग्लास डोर से जो सारे। वाओ, ये कंसेप्ट आई थिंक बहुत ही न्यू है एंड हमने तो ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के मतलब वहां पे देखा है। तो मैम ये सारा जो कंसेप्ट है ये भी आप लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, सारे डिजाइन करते तो हैं इस मतलब तरह से जो एडवांस चीज है व्यूअर्स, ये सारा चीज आपको मिलेगा क्योंकि ये इसी में एक्सपर्ट है। तो आप इनसे अगर काम करवा रहे हैं मतलब आप किसी एक्सपर्ट से काम करवा रहे हैं। जी, हम लोगों ने यहाँ पर क्लाइंट का जरूरत की चीजें, डेली नीड्स को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजर ट्रे भी दिया है। उनको जरूरी चीज जब जब जरूरत पड़े अपना यहाँ पे रख पाए। ये फीमेल वाले हो गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पे जेंट्स के लिए भी प्लान किया है। ओके, ये जेंट्स के हैं। वाओ, इसमें भी हम लोगों ने यहाँ पर ये दिया हुआ, ऑर्गेनाइजर दिया हुआ है, जैसे जेंट्स को लगते हैं वॉचेस वगैरह, ये सब रखने के लिए, बेल्ट वगैरह रखने के लिए, ये सब हम लोगों ने वहाँ पर भी दिया है इस तरह से। बहुत ही न्यू कंसेप्ट है और मतलब व्यूअर्स अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके का कंसेप्ट ये बिल्कुल आपको डिजाइन करके देती है, आपके साथ कंसल्ट करती है, आपका बजट लेती है, किस तरीके का आपका बजट है। मैम ये जो सब कुछ है ये तो एक बजट तो क्लाइंट ने आपको दिया होगा, उस हिसाब से फिर आप तो मैम अगर किसी का लोअर बजट है तो मैम क्या आप उसमें भी काम कर सकते हो? जी बिल्कुल काम कर सकते हैं। हम लोग का मेन प्रायोरिटी यही रहता है कि हम लोग का क्लाइंट का बजट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, अगर तो हम लोग उसी हिसाब से अपने डिजाइन को अरेंज करते हैं। तो मैम आपके पास किसी भी बजट का चीज मतलब क्लाइंट आता है तो आप उनको भी अटेंड करते हो एंड उनको भी सॉल्यूशंस आप देते हो? जी। ओके नाइस। तो मैम ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये यहाँ का इनका ड्रेसिंग यूनिट है, ये फुल हाइट मिरर है। ओके, और ये इनका हम लोगों ने ड्रेसिंग यूनिट यहाँ पे किया हुआ है। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। और ये हैंडललेस डेली वेयर ड्रॉर्स है, हैंडललेस है जो। अच्छा, इसमें हैंडल नहीं है। हाँ। ये हैंडललेस है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। ये उन्होंने कटिंग करके इस तरह से बनवाया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और यहाँ पे देख सकते हैं फुल फ्लेजेड आपका विंडो पैनल आएगा, बहुत ही सुंदर है, पूरा कोलकाता यहाँ से आपको दिख सकता है। और ये जो कंसेप्ट है मैम टू कर्टन्स का, ये भी आप ही ने? जी हाँ, ये शेयर कर्टन्स होते हैं जो कि अगर हल्की धूप चाहिए या रातों में सोना है तो इसमें बहुत अच्छे हल्के लाइट्स आते हैं, और अगर दिन में सोना है, दिन में लाइट्स अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए हम लोगों ने नॉर्मल सजेशन भी आप ही क्लाइंट्स को देते? ओके, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। और मैम ये यहाँ पे ये भी क्या विंडो है, ये क्या चीज है मैम? जी नहीं, ये यहाँ पे टेरेस बैल्कनी है इनका, इस घर का टेरेस बैल्कनी। ओह माय गॉड। तो हम लोग आ चुके हैं अभी मास्टर बेडरूम के बैल्कनी में। मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा बताइए। ये इस घर का टेरेस बैल्कनी है। ये एक्चुअली इस फ्लैट की हाइट 16th फ्लोर पे है ये फ्लैट। राइट, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ग्लास ये दिया है, कवर दिया है यहाँ पर, ताकि इनको हाइट से कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे वगैरह सब ध्यान से ठीक से रह पाए। तो मतलब आप सोच सकते हैं व्यूअर्स, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप भी इस तरीके का कुछ कस्टमाइज डिजाइन करवा सकते हैं जहाँ पे व्यू भी ब्लॉक ना हो और साथ में आपके बच्चे भी सेफ रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैम आप ये सारा चीज का ध्यान कैसे रख लेती है? प्लीज आपके ये सारे थॉट्स के हम लोगों को प्लीज थोड़ा सा आइडिया दीजिए। जी बिल्कुल, ये सब एक्चुअली बच्चे जिसके घर में रहते हैं तो हम लोग थोड़ा सा देखना पड़ता है अपने को कि किस तरह से हम लोग बच्चों को भी सेफ रखते हुए, अगर किसी को हाइट से फोबिया है वो सब भी ध्यान रखते हुए, और उनको लुक में भी एनहांस करना है। राइट, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग उसी तरह से सजेशन देते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैम ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये फॉल सीलिंग लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। जी, हम लोगों ने इसी फॉल सीलिंग पे इस रूम के लिए यही डिजाइनिंग पे काम किया है। इन लोगों को बस स्मार्ट डिजाइन चाहिए था, तो हम लोगों ने उसी तरह सोच के, जो कि लॉन्ग टर्म तक पुराने ना दिखे, उस हिसाब से इस चीज को डिजाइन किया है। ये जो लाइट्स वगैरह है ये भी आप ही डिजाइन करके बताते हो कैसे पैनल्स होने चाहिए, कैसे कर्व लाइट्स वगैरह किस तरह के होने चाहिए, प्रोफाइल लाइट किस तरह जानी चाहिए, सारे पैनल लाइट्स वगैरह सब किस तरह से होने चाहिए, जैसे पेंडेंट लाइट से कहाँ पे क्या आने चाहिए, सब हम लोग पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं। फुल्ली प्लान करके ही आगे काम हम लोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। मैम ये क्या है, वॉशरूम? जी, ये मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम है। तो मैम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। ओ माय गुडनेस व्यूअर्स, आप ओ माय गॉड, आप तो ये बेसिन देख के सीरियसली आप ये बेसिन देख के फैन हो जाओगे। मैम ये
इतना सुंदर, मतलब आप निकल ही नहीं पाओगे वॉशरूम से। आपका भी हालत शाहरुख खान जैसा हो जाएगा, जैसे वो 2-2 घंटे लगाते हैं, आपका भी वही हालत होने वाला है। प्लीज बताइए। जी, हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिन प्लान किया है, प्लस साथ में स्टोरेज प्लान किया है, प्लस ये डिजाइनर मिरर विथ लाइट्स दिया है। तो मैम इसका क्या कंसेप्ट है? इसमें है कि लाइट्स आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। ओ माय गॉड, 3 कलर आएंगे इसमें। तो मैम ये टच से आप जी, ये कंसेप्ट मैम बहुत ही यूनिक एंड न्यू है आई थिंक। जी, ये टच वाले मिरर्स होते हैं जिसमें टच लाइट वगैरह इन्फ्यूज रहती है। मतलब ये बहुत एडवांस स्टाइल के ओ माय गॉड, जो लेटेस्ट रहता है हम लोग उसी पे वर्क करते हैं। वाओ ब्यूटीफुल, ये टाइल्स भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और मतलब ओवरऑल ये वॉशरूम का पूरा मतलब एकदम जान बन चुके हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ, प्लीज आइए। तो मैम अब हम लोग कौन सा रूम देखने वाले हैं? जी, ये इस घर का किड्स का रूम है, यहाँ पे किड्स रूम है ये। अच्छा, तो मैम आइए, किस तरीके से, थोड़ा सा प्लीज बताइए। वाओ, इतना, ओ माय गुडनेस, दिस इज सो, व्यूअर्स आप सच में, किड्स रूम भी अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है कि आप देखते ही सोचोगे कि मुझे रहना है यहाँ पे, या मैम मेरा डिजाइन कर दो। प्लीज बताइए। जी, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है, इसको हम लोगों ने पीयू पेंट में किया है। ये फुल रूम पूरा पीयू पेंट से हुआ है। ओके, पूरे एसडीएमआर बोर्ड पे डिजाइनिंग करके हम लोगों ने यहाँ पे पीयू पेंट किया है। ये सर्कल हम लोगों ने क्रिएट किया है ताकि इन पे इन फ्यूचर अपना कोई भी फैमिली फोटो या जब इनके बच्चे बड़े हो जाए, इनके तो मतलब मैम आपने इतना फ्यूचर प्लान करके भी डिजाइन किया हुआ है। तो मतलब व्यूअर्स आप समझ सकते हैं कि अगर आप इनसे डिजाइन करवाते हैं, ये जितना टेक्निकल वर्ड्स बोल रही है व्यूअर्स हम लोग के दिमाग में तो नहीं आने वाला, लेकिन ये जो भी बोल रही है और इनका जो भी प्लानिंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर इनसे जब बात करोगे या इनसे काम करवाओगे आपको पता चलेगा कि ये अपने फील्ड में मास्टर है। तो मैम ये तो आपके बहुत ही ब्यूटीफुल से कर्टन्स आ गए। कर्टन्स है, उसमें हम लोग पैनलिंग करके उनके जो रहते हैं कर्टन्स के चैनल्स वगैरह ढक गए हैं। ओके, और मैम ये भी फॉल सीलिंग आपने ये करवाया है? फॉल सीलिंग इसमें स्मार्ट दिया है ताकि लुक एनहांस हो इस घर का, इस रूम का स्पेशली। ब्यूटीफुल मैम, ये बहुत मतलब ये इस रूम का लगता है बहुत ही यूएसपी चीज है। इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये हम लोगों ने 5 डोर्स वार्डरोब प्लान किया है जिसमें हम लोगों ने फुल हाइट लिया है। इसमें कोई लॉफ्ट का सिस्टम नहीं दिया है। इवन हम लोगों ने नीचे यूनिट ड्रॉर यूनिट दिया है, कैबिनेट यूज दिया ताकि डेली यूज के सामान आप यहाँ रख सके। जनरली देखा जाता है कि लॉफ्ट ज्यादा यूज नहीं हो पाते, ऊपर की चीजें ऊपर रह जाती है। इसमें लॉफ्ट अंदर कर दिया है जो सिंगल डोर में आ जाते हैं इस तरह से। इसमें आप डेली का भी यूज कर सकते हैं, लॉफ्ट के लिए ऊपर भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड देन ये नीचे के जो ड्रॉर्स यूज करते हैं ये आप डेली के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैम ये जो आपने एकदम स्टार्टिंग में बोला था स्पेस यूटिलाइजेशन, तो ये बिल्कुल उसी का व्यूअर्स एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि इन्होंने किस तरीके से स्पेस यूटिलाइज करके सारी चीजें, ये बच्चों के बुक्स हैं आप देख सकते हो क्योंकि ये किड्स रूम है तो उनके रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। मैम ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही यूनिक है, मतलब ये जो ब्लू है एंड इसके साथ इस तरीके का ग्रीन, ओ माय गुडनेस व्यूअर्स आप देख सकते हो ये इतना स्पेस ये किड्स रूम में दे रही है, किस तरीके से ये स्पेस यूटिलाइज कर रही है। मैम ये क्या चीज है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, ये यहाँ का स्टडी यूनिट है, बच्चों के लिए स्टडी टेबल बना है। इनके 2 बच्चे हैं तो हम लोगों ने 2 ड्रॉर्स बना दिए बच्चों के सामान रखने वगैरह के लिए। यहाँ पे अपने ने वायरिंग किए हैं कि अगर इनको लैपटॉप चार्जर वगैरह यूज करना हो तो इसके लिए। एंड साइड में हमने ड्रॉर्स प्लान किए हैं, ऊपर में भी हमने कैबिनेट्स प्लान किए हैं। ये रहे मिरर ग्लास कैबिनेट वगैरह जो भी आप चाहें तो। मैम सारे में लाइटिंग मौजूद है ना? सारे में लाइटिंग हम लोग देते हैं। ब्यूटीफुल। एंड देन यहाँ पे ये छोटे ड्रॉर्स भी है जिसके यहाँ पे पिलर्स थे उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉर्स। अच्छा, तो मैम ये जो था ये पिलर था जी, ये और इसको आपने इतनी स्मार्टली मूव में आपने इसको कवर किया है। तो व्यूअर्स ये सब भी आइडिया और डिजाइन्स आपको मिलेंगे जी। और ये हम लोगों ने कस्टमाइज ब्लाइंड्स करवाए हैं जो इनका तो बेटा का ही है। फोटो नहीं है? जी नहीं, फोटो नहीं, इनका बेटा का ही फोटो को हम लोगों ने कर्टेन्स पे डाला है। ये है कस्टमाइज ब्लाइंड्स। ओ माय गुडनेस, इनके बेटे का ही रूम है। थोड़ा बताइए, मैं व्यूअर्स आप लोग प्लीज इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। मैम इसका क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बताइए ना, हम लोग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हम लोग पहली बार देख रहे हैं ये चीज। जी, एक्चुअली मेरे क्लाइंट के जो बेटे हैं उन्हीं का ये फोटो है। उनको ये चाहिए था कि मेरे रूम में मेरा एक फोटो होना चाहिए जो कि सुंदर हो। राइट, आप कह सकते कि मैंने वहाँ क्यों नहीं दिया। एग्जैक्टली, हमारा सवाल यही होने वाला था। जी, तो उन्होंने बोला कि इन फ्यूचर के लिए मैं वहाँ पे सोचूंगा कुछ और, लेकिन आप कुछ और प्लान करो कि मैं अपना बेटे का फोटो अभी वाला कैसे दूं, जो अभी प्रेजेंट में वो भी 14-15 साल का है। ओके, इसलिए
इसलिए उन्होंने बोला कि मैंने बोला ओके देन मैं कर्टेन्स भी प्लान करती हूँ तो मैम ये कर्टन है? जी ये एक्चुअली ब्लाइंड है, कर्टेन्स है। ओके मैम, ओ माय व्यूअर्स, आप देख सकते हो ये कंसेप्ट आई एम श्योर हमने तो कहीं नहीं देखा है, तो दिस इज वेरी न्यू एंड वेरी यूनिक। मतलब मैम ये सारे जो यूएसपीज है ये सब आप ही के डिजाइन होते हैं? बिल्कुल। तो आइडियाज भी आप ही लेके आती है? जी मैं ही बताती हूँ। ओह माय गुडनेस, तो हम लोग को जानना पड़ेगा व्यूअर्स कि इनके दिमाग में ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं सोच पा रहे लेकिन ये सोच रही है। जी यहाँ पर भी हम लोगों ने इस कलर पे यहाँ पे पीयू पेंट करवाया है जो कि शाइन में है, और यहाँ पे मैट दिया है, यहाँ पे हल्की शाइन शेयर में दिया हुआ है जो कि एचडीएमआर बोर्ड पे अपने क्रिएट किए हैं, और कलर कॉन्ट्रास्ट को इस तरह रखा है कि जो ज्यादा वाइब्रेंट ना लगे। बिल्कुल मैम, ब्लू के साथ इस तरीके का पेस्टल में पिंक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है व्यूअर्स। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का गेम नहीं है, यहाँ पे पूरा जो प्लानिंग है साथ में इस तरीके का यूनिक ब्लाइंड फोल्ड्स के साथ ये सारी चीजें, मतलब एक किड्स को क्या पसंद आना चाहिए, उसका क्या टेस्ट है व्यूअर्स, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैम इसमें भी आप सब कुछ देख के उनके हिसाब से सोच के भी आप डिजाइन कर रही हैं। जी इस रूम में एक चीज और खासियत है मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट आप देख रहे होंगे कि नहीं है। Right. इन फ्यूचर इनकी शादी होगी तो ड्रेसिंग यूनिट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इवन अभी भी पड़ेगी, बच्चों को तो भी मिरर वगैरह जरूरत पड़ता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे प्लानिंग नहीं हो पा रहे थे कि डायरेक्शन वाइज एज वास्तु हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरह रखे। तो हम लोगों ने यहाँ पे मिरर प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ बेड के सामने मिरर नहीं दे सकते थे, वास्तु के हिसाब से क्लियर नहीं है, तो हम लोगों ने इसको हिडन मिरर कर दिया है, हिडन ड्रेसिंग यूनिट। ये हिडन है जी व्यूअर्स, ये हिडन है। आप प्लीज मैम प्लीज बताइए, मतलब हमको रहा नहीं जा रहा है, प्लीज बताइए। जी ये हिडन है, यहाँ से हम लोगों ने हैंडलेस किया है, ये रहा। ओ माय गॉड, दिस इज सो यूनिक, हमारे दिमाग में तो ये नहीं आता। आई एम श्योर व्यूअर्स आपके भी दिमाग में ये चीज नहीं आता, ये सिर्फ मैम ही है जो इस तरीके से पूरा डिजाइनिंग करके, मतलब आपने ये भी सोचा कि बेड के ऑपोजिट में नहीं रखना चाहिए, तो आपने इसकी फिनिशिंग इतनी बढ़िया की है कि ये लग रहा है जस्ट एज अ पैनल। मतलब ये लगे हो, मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है इवन यहाँ पे एक मिरर है। जितने भी इसमें है आपको पैनलिंग दिख रहे, सारे स्टोरेज है, सारे खुलेंगे, क्या बात है, एवरीवन स्टोरेज है। जी मैम प्लीज बताइए, तो मतलब हम और ज्यादा व्यूअर्स, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैम बताइए। जी ये रहा, छोटे छोटे मैंने स्टोरेज कर दिए। गुडनेस व्यूअर्स, आप देख सकते हो इतने क्यूट क्यूट से ड्रॉर्स है, और इसका भी मैम ने इतनी अच्छे से स्पेस यूटिलाइजेशन किया है। वो तीनों भी खुल के इसी तरह से इसमें सेल्फ लगे हुए हैं। मतलब ऊपर वाले भी यही सेम पैटर्न में है। जी जी वाओ, दिस इज सो यूनिक मैम, ये सिर्फ आप ही सोच सकते हो। सच में व्यूअर्स, हम लोग के दिमाग में तो ये चीज नहीं आने वाली थी। आई एम श्योर आप लोग भी एग्री कर रहे होंगे। तो मैम अब बढ़ते हैं, क्या इसका भी वॉशरूम है? यहाँ भी अटैच वॉशरूम है, आइए आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल जी। तो ये वाह, ओ माय गुडनेस, इतना ब्यूटीफुल सा मिरर। आई एम श्योर इसमें भी लाइटिंग होगी। जी ओके, इसमें भी लाइटिंग है, ये हम लोगों ने क्रिस्टल का यहाँ पे बहुत दिया है, ब्यूटीफुल सा है, और इसका फॉल सीलिंग पे भी अपने काम किए हैं इस तरह से। हमारा देखिए, मतलब वॉशरूम के फॉल सीलिंग पे भी काम हुआ है। आई एम श्योर आपने कहीं और तो ये चीज बिल्कुल नहीं देखी होगी। तो मैम ये भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट थे? जी नहीं, हम लोगों ने डिजाइन कर दिया यहाँ पर। अच्छा, ये आपने एडिशनली, ओके वाओ ब्यूटीफुल। हम लोग को एनहांस करने के लिए इस वॉशरूम को भी डिजाइन कर दिया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो चूज किया है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर में है। जी ओके नाइस। एंड टाइल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे ब्राउन के साथ इन्होंने लाइट कलर में कॉम्बिनेशन, मतलब ये सारा कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो। जी बिल्कुल, वाओ ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आपने हैंगर्स भी दे रखे हैं क्लोथ्स के लिए, वाओ ब्यूटीफुल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूम की तरफ। तो मैम अब कौन सा रूम हम लोग देखने वाले हैं? जी ये इस घर का थर्ड रूम है जो कि पेरेंट्स रूम है, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल मैम। वाओ, आपने सारे के सारे रूम्स के एकदम अलग अलग डिजाइन बनाए हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो बहुत सुंदर सा फॉल सीलिंग लग रहा है, ये तो कुछ मतलब डिजाइन थोड़े अलग लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे अलग, थोड़ा सा बताइए मैम इसके बारे में। जी ये डिजाइन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इस तरह से क्रिएट किया है कि इस तरफ से हाफ लिया है, इसको हम लोगों ने इस तरह का स्मार्ट डिजाइन दिया है, और इस तरफ से हम लोगों ने वुडन का डिजाइन दिया है। ये पूरे वुडन पैनल पे है। अच्छा, ये सारा वुड है? जी वुडन पैनल पे है। व्यूअर्स आप देख सकते हो, मतलब हम तो देख रहे थे तो हमको तो मतलब समझ ही नहीं आया कि ये क्या चीज है। ब्यूटीफुल। ओके, और मैम ये क्या कंसेप्ट है? ये भी व्यूअर्स देख सकते हो, बहुत ही वॉल पे
डिजाइन किया है, ये हम लोग लैमिनेट का यूज किया है इस तरह का लुक देने के लिए, और यहाँ लाइट देते हैं जो कि फायर का लुक देता है दूर से। वाओ, तो अगर आप इसको दूर से देखते हैं तो ये बिल्कुल एक कुछ फायरी टाइप का ऐसा एलिमेंट वाला ये जी, चीज जी। लग रहा है। और मैम ये बेड भी बहुत सुंदर लग रहा है, इसके जी। बारे में थोड़ा सा जी, हम बताइए। लोग इसमें HDMR बोर्ड में CNC कटिंग करा के इस तरह का डिजाइन करा है, इस पे हम लोगों ने PU पेंट करवाया है और उस पे हम लोगों ने एक इसको हाईलाइट किया है इस तरह से। तो ये एक हाईलाइट है, जी, आई थिंक उस वहां तरफ पे से भी भी एक एक हाईलाइट highlight है। है, हाँ। ओके, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा न्यू है व्यूअर्स, मतलब हमने तो इस तरीके का कंसेप्ट देखा नहीं। और ये बेड भी मैम ये बहुत ही सुंदर, क्वीन साइज बेड है मैम। जी मैम, ये क्वीन साइज बेड है और हम लोगों ने इसमें PVC यूज किया है, इसमें लैमिनेट नहीं PVC यूज किया है इसमें। तो मैम ये क्या हाइड्रोलिक है इसके जी अंदर? जी, सारे ओके। हाइड्रोलिक, ये बेड सारे के सारे तो मैम ये हाइड्रोलिक चॉइस भी आप ही करके दे रहे हो? जी जी, उनको स्टोरेज का जरूरत पड़ता है ना बेड पे, स्पेशली Right, ज्यादा स्टोरेज right, होते हैं तो हम लोग हाइड्रोलिक देते हैं जिसे इजीली वो लोग यूज कर पाए एज अ डेली नीड्स के से। ओके ओके मैम, जी, यहाँ पर हम लोगों ने इसको लेदर फिनिश में दिया है, ये पैडिंग ओ, करवाया है जो कि लेदर ये फिनिश पूरा है। लेदर में आएगा? जी। ओ या व्यूअर्स देख सकते हो कि ये पूरा लेदर में आएगा। ये मैम इसमें कुशन टाइप का कुछ लग जी, रहा है? ये अंदर में कुशन है, उसके बाद ओके, लेदर फिनिश दिया है ब्यूटीफुल। और मैम ताकि ये आराम से यहाँ पे बैठ पाए। बिल्कुल मैम, ये थोड़ा सा बताइए। जी, ऑटमेन है, हम लोगों ने इसको वेरिएंट पे यूज किया है ऑटमेन, जिसपे आप लोग आराम से 2-3 जन बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए, यूज करे इसको, बैठ के भी यूज करे, यहाँ पे व्यू भी ले पाए। ये जो इनका फुल अच्छा, हाइट तो 16 फ्लोर का जो beautiful। व्यू है वो अच्छे से यहाँ पे आराम से बैठ के देखें। तो मतलब कोलकाता आपके इस घर के सारे जगह से दिखने जी, वाला है। बिल्कुल। और ये और आपने इस- एडिशनल सिटिंग के लिए जी। वो ऑटमेंट लगाया हाँ है? जी, और इसमें हम लोगों ने स्टोरेज का भी ऑप्शन दिया ओ, है इसमें यहाँ भी पर। स्टोरेज है? जी बिल्कुल, ओ storage माय का गॉड, option मतलब है। आपने जो बात बोली थी डे 1 में, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, उसका आप एकदम बिल्कुल पूरा ध्यान रख रही है, वो है स्पेस यूटिलाइजेशन। बिल्कुल। मैम ये क्या चीज है? ये बहुत ब्यूटीफुल जी, लग हम रहा लोग है। हाइलाइटर इस रूम का यूज किया है हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे फुल्ली PU पेंट मैट फिनिश में मैचिंग करने के लिए इन दूसरे को एक दूसरे के साथ ओके, यूज किया है। वाओ। यहाँ हम लोगों ने मैट फिनिश का कलर दिया है और इसी में हम लोगों ने शाइन फिनिश का यूज किया है। और ये थोड़ा सा ऐसे जी, कर्व जैसा कर लग दिया है रहा है। ताकि बच्चों को कभी चोट ना लगे, किसी को हाथ या पैर में बच्चों को लग ना जाए या बड़ों को भी ना लग जाए, ओके। इसलिए हम लोग कर्व किया है। प्लस इसको भी फिर हमने यहाँ पे मैट यूज किया है, ये मैट यूज किया है, ये शाइन यूज किया है कलर में, एंड अगेन यहाँ पे मैट यूज किया है, और ये साइड में हमने लैमिनेट यूज किया है। ओके व्यूअर्स, एक चीज का हम आपको ध्यान लगाना चाहते हैं कि मैम ये कह रही है ये जो कर्व है वो इसलिए है क्योंकि ये पेरेंट्स का रूम है, मतलब कहीं शार्प ऑब्जेक्ट से उनको कहीं कोई तकलीफ ना हो, इसका भी मैम बहुत माइन्यूटली ध्यान रख रही है। और वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो खुद डिजाइनर है, वो हर एक एस्पेक्ट को जज करके उसको एनालाइज करके फिर वो घर तैयार करती है। तो मैम बहुत अच्छा आपका मतलब कंसेप्ट है, और किस तरीके से इतने डिटेलिंग में सोच रही है, इसके लिए सीरियसली मैम बहुत ज्यादा तारीफ करना पड़ेगा। मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, प्लेन वॉल हम लोग का था, तो हम लोगों ने इसे एज अ ओनली पेंट करके नहीं छोड़ा, हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइनर आर्टिस्टिक वॉलपेपर लगा दिया है। ओके, तो ये पूरा वॉलपेपर मतलब जी। ये डिजाइनिंग के बाद जो रिमेनिंग आपको वॉल जी, बच गया था जी। उसके लिए आप लोग ने वॉलपेपर का जी, इस्तेमाल किया है, मतलब बिल्कुल। आपको एक रूम में बहुत सारा वेरिएशन मिल जी, जाएगा। बिल्कुल। बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये भी मैम वो डबल कर्टेन का जी, कंसेप्ट हाँ रहेगा? जी, शेयर एंड नॉर्मल कर्टन का यहाँ पे कंसेप्ट दिया ओके, है। और मैम बढ़ते हैं अगर इस तरीके के वार्डरोब में, इसमें जैसे मिरर आ रहा है तो थोड़ा सा बताइए मैम। जी बिल्कुल, ये हम लोगों ने प्लान किया है कि फुल हाइट वार्डरोब देने का यहाँ पर। ओके। यहाँ पर भी मिरर को लेके इशू आ रहा था क्योंकि Right. एज ए साउथ में हम लोग नहीं दे सकते हैं मिरर यहाँ पर। तो मैम साउथ डायरेक्शन मतलब जी, साउथ की तरफ उस तरफ नहीं दे सकते थे, बेड के सामने नहीं दे सकते थे, तो Okay. अपने प्लान किया कि हम लोग वार्डरोब पे ही मिरर दे देते हैं। ओके, जिसमें यूज करने में भी वास्तु हिसाब से कोई प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। और लुक भी एनहांस करता है। देखिए जिस तरह से हम लोगों ने फुल हाइट पूरा ऊपर तक ही मिरर लिया है, इसमें आराम से अच्छे से कोई रेडी होना चाहे तो बहुत सुंदर उनको फिनिश मिलता है राइट। इसमें। और ये मतलब इसके अंदर भी स्टोरेज होगा I जी guess? ऑब्वियसली वार्डरोब तो में मैम तो प्लीज storage होगा बताइए। ही। ये रहा वो स्टोरेज। वाओ, जी, हम और लोगों ने ये यहाँ पे सारे shelf में दिया व्यूअर्स है। आप देख सकते हो लाइट्स आपको मिलेंगे, मतलब इसमें इतना हमने ध्यान रखा self गया है। create किया है। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजर ट्रे दिया है
पेरेंट्स को भी लगता है हर बिल्कुल चीज, बिल्कुल चूड़ी बिल्कुल। वगैरह, बिंदी वगैरह, कुछ ना कुछ घड़ी मतलब वॉचेस बहुत रखने के यूनिक लिए। चीज है, आप देख सकते हो जी। इस तरीके के बॉक्स में आप बहुत सारी एंड चीजें देन रख सकते हो। डेली वेयर के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉअर क्रिएट किया है, ड्रॉर्स, वाओ जो ब्यूटीफुल कि इस ब्यूटीफुल। वार्डरोब के लुक को एनहांस ये करता मैम है। सिर्फ आप ही सोच सकते हो, इतना क्रिएटिविटी और इतना स्पेस यूटिलाइजेशन हमने शायद ही कहीं पे देखा है। सेम हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है, इन लोग को स्टोरेज का काफी जरूरत था तो हम लोगों ने उसी तरह प्लान किया है इसको। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये। और फिर डेली मतलब डेली रिक्वायरमेंट एंड मेकअप वगैरह रखने के लिए उन लोगों को इस तरह से यूज किया है। यहाँ पे हमने 2 लॉकर दिया है जो कि लॉक के साथ है। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। मतलब सच में व्यूअर्स, अगर आपको सपनों का घर चाहिए तो आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट कीजिए। और ये क्या चीज है मैम? जी, ये भी यहाँ का मेन स्विच बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर मुझे स्पेस मिल गया था जरा सा, तो मैंने इनको डेली यूज के लिए ये यूज कर दिया है। तो आप स्पेस ड्रॉयर्स भी यूटिलाइजेशन यहाँ के। पे इस तरीके से आपने जी प्लान जी करके। जी और मुझे तो इसका बहुत ही सुंदर सा हैंडल जो है जी, व्यूअर्स आप देख सकते हो, बहुत सुंदर इतना ये नॉब्स प्रिटी, है। इतना ब्यूटीफुल। मैम इसका सिलेक्शन भी आप कर रहे जी हो? बिल्कुल। ओके ब्यूटीफुल। एक चीज और है इस घर पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे आजकल हम लोगों ने डोर के पीछे हैंगिंग कोई पसंद नहीं करता है, यूज Right. क्लोज रहते हैं जो कि Right. टांगा हुआ रहता है, बिल्कुल दिखते भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल। प्लस अच्छे भी नहीं अच्छे लगते भी नहीं हैं। लगते, हाँ, राइट। इसके लिए इन लोगों को कुछ हिडन चाहिए था, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक हिडन यूज क्लोज के लिए यहाँ पे बना दिया है, माय जिसमें गुडनेस व्यूअर्स, ये use आपको है, जिसमें देखना आप चाहिए। यूज क्लोज भी रख सकते हैं, प्लस कुछ स्टोर भी कर करके रख सकते हैं। तो ये आइडिया बहुत यूनिक है। मतलब सच में हम लोग के दिमाग में तो व्यूअर्स ये सारी चीजें नहीं आती, तो ये सब भी आप ही ने मतलब जी, जी। उन्होंने आपको बस बताया था कि यूज क्लोज मुझे पीछे नीचे है, मैंने बोला ओके मैं इस तरह से कर दूंगी, तो ये आपका हिडन कैबिनेट हो गया है। तो ये सारा जो इमीडिएट सोल्यूशन है मैम वो भी प्रोवाइड कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स। तो बढ़ते हैं अभी आगे, तो अब चलते हैं वीडियो के एंड पे, मिलते हैं इस घर के ओनर से और जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उनका सपनों का घर उन्हें कैसा लगा। चलिए आइए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जानते हैं इस घर के ओनर से। मैम आप इंट्रोड्यूस करवाइए। जी, ये इस घर की ओनर है, मिसेस सोनी जायसवाल। आप इनसे देखिए क्या बोलते हैं आप। थैंक यू। मुझे मैम आपको पहले ये बताइए, ये जो घर आपका जो डिजाइन हुआ है, जो जैसा जैसा आप चाहती थी, जिस तरीके से आप मतलब सोच के रखी थी, क्या वैसा ही है? जी बिल्कुल एकदम वैसे ही है, जैसे मैं बोल सकती हूँ माय ड्रीम हाउस इन वन वर्ड। जैसे मैंने सोचा था, जैसे मुझे ये इंस्ट्रक्शन वैसे वैसे दिया, उन्होंने सारा मुझे बताया, आइडिया दिया, और ओवरऑल मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑसम वर्क। तो मैम कह सकते हैं कि प्रतिमा मैम ने जो भी काम किया है, जिस लेवल का काम उन्होंने किया है, जो भी डिजाइन्स उन्होंने किए हैं, ये सारा चीज आप लोग के आइडिया से और कुछ सजेशन से, ये सारी चीज आप लोग के ही मतलब इससे पॉसिबल हो पाया है? नहीं, मेरा कुछ कुछ डिमांड्स था कि मुझे यहाँ ऐसे चाहिए वैसा चाहिए, उन्होंने वो भी डिमांड पूरा किया, प्लस उन्होंने पूरा आइडिया दिया, कलर कॉम्बिनेशन, कर्टेन्स, मतलब एवरीथिंग, आप फर्नीचर वगैरह सब बोल सकते हैं कि किसमें कहाँ सूट करेगा, कौन सा कहाँ चीज रहेगा। उन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छा, ऑसम वर्क। ओके, तो आप व्यूअर्स सुन सकते हैं कि ये जेन्युइन फीडबैक है। तो मैम आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? मैं लास्ट 1 मंथ। तो 1 मंथ से आपको ये घर मतलब सपनों का महल ही लग रहा है? हाँ, फर्स्ट वीक तो मुझे लगा मैं किसी रिसोर्ट या होटल में हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल। हाँ, बट फिर ऑब्वियसली मकान घर बन जाता है, तो Right. फिर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सपनों का घर मैं बोल सकती हूँ। Very nice. तो मतलब आप व्यूअर्स समझ सकते हो, अगर इतना ब्यूटीफुल सा घर होता है तो आप पार्टीज कर लो, गेट टुगेदर्स कर लो, ये सारा बुलाने में भी तो मजा आता है। बहुत अच्छा लगता है, नाइट पार्टी तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स या मेरे जो भी बोलिए मेरे कजन्स आते हैं नाइट पार्टी करने के लिए। यहाँ पे नाइट व्यूज यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल। तो ये रहा आपके पूरे सपनों का घर। और जहां तक बात रही, मैम जानना चाहेंगे कि अगर इस तरीके का घर किसी को चाहिए, या इतना ब्यूटीफुली डिजाइन जो आपने किया है, ये इसका बजट कैसा होता है? जी, ये तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी इस तरह से क्या रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन Okay. इस फ्लैट का स्पेशली बजट अराउंड 90 lakhs के आसपास है। तो मैम 90 lakhs का जो आप अमाउंट बता रही है, अगर किसी को इससे कम में करवाना हो तो?
जी बिल्कुल, हम लोग जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से डिजाइनिंग और क्लाइंट के बजट जैसा रहता है उस हिसाब से अपने काम करते हैं। तो मैम आपने इनको कोई रफली बजट दिया था? हाँ, मेरा जो बजट था मैंने दिया था, बट क्या होता है ना, जब इन्होंने एक एक चीज मुझे ऐड ऑन किया कि ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ऑब्वियसली बजट थोड़ा रहता है तो इंक्रीज हो ही जाता है, सुंदर के हिसाब से इंसान इंक्रीज कर ही लेते हैं। ये जो है ना व्यूअर्स, आप बहुत ही जेन्युइन फीडबैक देखते पा रहे हैं कि इन्होंने बोला था इनका एक बजट था, लेकिन जब ये टेक्निकल चीजें मैम प्रतिमा मैम ने बोला और उसकी कॉस्टिंग बताई, तो ये सारा जो है एकदम ओपन तरीके से होता है बजट मतलब क्लाइंट एंड उनके इनके साथ। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको घर भी मिलेगा और साथ में डिजाइनिंग, तो मतलब क्या कहने। अच्छा मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अगर कोलकाता से बाहर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है या आपको वो अपने घर के लिए अप्रोच करना चाहता है, तो किस तरीके से हो सकता है? क्या आप वहां जाके करती हैं या फिर आप कॉल पे कंसल्टेशन में, किस तरीके से होता है मैम? जी हम लोग कॉल पे भी कंसल्टेशन देते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे इस पे Okay. कॉल पे हम लोग आप बात कर सकते हैं। आपको कंसल्ट करना तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। हाँ, हम लोग पैन इंडिया भी काम करते हैं। तो मैम आप जो पैन इंडिया में काम करते हैं, तो जो आपसे अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो क्या इस उसको आप 360 डिग्री का सोल्यूशन दे रही है, मतलब सब जी, कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, उसके लिए एक हम लोग का नॉमिनल फीस है, उस फीस पे करने से वो आपका वो कंसल्टेंसी फीस आ जाएगा। तो मैम कंसल्ट, अगर आप बताना चाहे कि कंसल्टेंसी फीस आप क्या चार्ज करती हैं? जी वो डिपेंड करता है क्लाइंट का कैसा रिक्वायरमेंट है। मैंने जो आपको बताया, जब Okay. तक क्लाइंट अपना रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा मैं उस हिसाब से आपको कंसल्टेंसी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने घर में अलाउ किया हम लोग को वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक यू मैम कि आपने इतना ब्यूटीफुल घर बनाया है। और लास्ट में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? मैं पीएचडी मीन्स प्रतिमा होम डेकोर को थैंक यू फ्रॉम द हार्ट मैं बोलना चाहती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा मुझे घर दिया है, मतलब बना के दिया है। तो प्लीज़, अगर प्लीज़ कोई भी आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का ड्रीम हाउस बने, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट पीएचडी, प्लीज़। थैंक यू। और आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? जी मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोगों तो बहुत तरह के क्लाइंट से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ये क्लाइंट लोग बहुत ही सपोर्टिव थे। हर जगह हम लोगों ने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया, हम लोगों की बातों को समझा, इवन रखा। जहां जहां हम लोग जैसे बोला वैसे वैसे इन्होंने काम किया, तो इसलिए इनका घर इतना सुंदर बना। थैंक यू। थैंक यू।